Hello viewers, welcome to the Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi, is again here with you to guide you. Today I am going to deal with our today's topic, arsenic poisoning. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. Arsenic poisoning ये एक एक्सीडेंटल, होमिसाइडल एंड अबॉर्टिफिशिएंट पॉइजन है. ठीक है. एक्सीडेंटल मीन्स कि गलती से अगर इसकी पॉइजनिंग हो गई, दैट केस एक्सीडेंटल. होमिसाइडल मीन्स इंटेंशनली कोई किसी को हार्म पहुंचाने के लिए या उसको मारने के लिए अगर इसकी पॉइजनिंग कराता है तो होमिसाइडल. अबॉर्टिफिशिएंट मीन्स इसके कारण से प्रेग्नेंट वुमेन में अबॉर्शन हो जाता है. ठीक है. और ये कैटल पॉइजन की तरह भी है आर्सेनिक पॉइजनिंग. ठीक है. इसमें हम जो इसके सिम्टम्स देखेंगे वो आर्सेनिक इसी के नाम से ही देखेंगे. सबसे पहले ए से क्या है? एल्ड्रेज मीन्स लाइन्स ऑन नेल्स. इसका मतलब कि जो इसका पेशेंट होगा उसके नेल्स पे, जैसे ये नेल्स है तो उसमें ट्रांसवर्स वाइट लाइंस देखने को मिलती हैं और पर्सन का नेल क्या हो जाता है? ब्रिटल भी हो जाता है. और आर स्टैंड्स फॉर, इसमें हमें आर से 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं. रेन ड्रॉप अपीयरेंस, इसका मतलब कि जैसे ये पेशेंट की बॉडी है तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे बारिश की बूंदें छोटी छोटी से होती हैं, सेम उसी तरह से पेशेंट के बॉडी में भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, ब्लैकिश ब्राउनिश स्पॉट्स आ जाते हैं. उसी को बोलते हैं रेन ड्रॉप अपीयरेंस. रैशेस देखने को मिलते हैं. रिंस टेस्ट, इट मीन्स आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं वो क्या होता है? उसका नाम है रिंस टेस्ट. और इसमें हमें रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पॉइजनिंग में स्टमक में मल्टीपल अल्सर्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ से हैमरेजेस होते हैं. तो इसलिए रेड वेलवेटी अपीयरेंस होता है म्यूकोसा ऑफ स्टमक का. एस इज फॉर सब एंडोकार्डियल हेमरेज, इट मीन्स बीनीथ द एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट हमें हेमरेज देखने को मिलेगा. E is for excessive pigmentation of palms and soles. इसका मतलब कि पाम्स में भी, ठीक है, हाथ के हथेली में भी क्या होगा? एक्सेसिव पिगमेंटेशन होगा. और सोल्स में भी, ठीक है, पैरों में भी क्या होगा? एक्सेसिव पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा. N is for न्यूराइटिस. न्यूराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, इसमें नर्व्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है. I is for आयरन ऑक्साइड. आर्सेनिक की पॉइजनिंग अगर होती है जिस भी पेशेंट में, तो एज ए एंटीडोट ट्रीटमेंट उसको एंटीडोट करने के लिए हम आयरन ऑक्साइड देते हैं. सी इज फॉर कॉलरा लाइक डिजीज. इसका मतलब कि आर्सेनिक पॉइजनिंग में कॉलरा लाइक डिजीज़ होती है. जिस तरह से कॉलरा में डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, सेम उसी तरह से आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी हमें वॉमिटिंग और डायरिया देखने को मिलता है. बट देयर इज अ डिफरेंस इन कॉलरा एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग. कॉलरा में क्या होगा कि डायरिया पहले होगा और वॉमिटिंग बाद में होगा, जबकि आर्सेनिक पॉइजनिंग में वॉमिटिंग पहले होता है, डायरिया बाद में होता है. प्लस कॉलेरा क्या है? जब इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे कॉलेरा के लिए तो इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज. यहाँ पे हमें विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया देखने को मिलेगा. ठीक है. जबकि आर्सेनिक पॉइजनिंग में तो आर्सेनिक के कारण हमें सिम्टम्स आएंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे. तो ये तो हो गया आर्सेनिक के नाम से ही हमने सिम्टम देखा. प्लस इसमें 2 चीज़ें और देखने को मिलती हैं. 2G इसमें देखने को मिलता है. 2G से क्या है? 1G इज फॉर गार्लिकी स्मेल. इट मीन्स अगर इसकी पॉइजनिंग होगी तो लहसुन का जैसे स्मेल आता है सेम उसी तरह से स्मेल आएगा. और गोल्डन हेयर हो जाएगी. जिसमें पॉइजनिंग हुई है उसका हेयर क्या हो जाएगा? गोल्डन अपीयरेंस होगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा. इसमें फैटल डोज 180 to 200 मिलीग्राम होता है और फैटल पीरियड 24 आवर 24 घंटे का होता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें 2 है. MR. M इज फॉर मार्स टेस्ट एंड R इज फॉर रिंस टेस्ट. रिंस टेस्ट में क्या करते हैं कि हम 20 ml
स्टमक कंटेंट लेते हैं और उसमें 4 ml HCl का डालते हैं, फिर उसमें हम कॉपर का कॉयल डालते हैं। अगर उसमें ब्लैक डिपॉजिशन हो रहा है इट मीन्स देयर इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। अगर उसमें सिल्वर डिपॉजिशन हो रहा है इट मीन्स उसके मरकरी के पॉइजनिंग के कारण वहाँ पे सिल्वर डिपॉजिशन हो रहा है। तो रिंस टेस्ट में कॉपर पे क्या होगा, ब्लैकिश डिपॉजिशन होगा, इट कन्फर्म्स दैट देयर इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो ये इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मार्स टेस्ट में क्या करते हैं कि हम सैंपल को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आर्सेनिक गैस देखने को मिलती है। दिस ऑल्सो कन्फर्म्स दैट देयर इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। इसके लिए हम एंटीडोट क्या देते हैं, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हम एज अ एंटीडोट देते हैं और हम BAL का इंजेक्शन भी देते हैं। BAL क्या है, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, इसी को हम डिमिर कैपरॉल भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हो गए। अब हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं कि इसमें हमें अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। जो पेशेंट होगा उसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब कि बहुत ही तेजी से फोर्सफुल और बहुत तेजी से खूब फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, ठीक है, कर्व बना के बहुत ही फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इसीलिए इसे कहा गया। इनिशियली जो वॉमिट होगा उसमें स्टमक के कंटेंट आएंगे, बाद में ब्लड आएगा और फाइनली वाटरी पानी जैसी उल्टी होगी। डायरिया कैसा होगा, फाउल स्मेलिंग, बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है, गार्लिकी स्मेल होता है उसमें। इनिशियली उसमें फीकल मैटर आएंगे, लेटर डायरिया में ब्लड आएगा और फाइनली डायरिया वाटरी हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, उसमें कोई कलर नहीं रहेगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा, उसमें कोई स्मेल भी नहीं रहती है, कलरलेस हो जाते हैं, इसलिए हम इसको राइस वाटर स्टूल भी बोलते हैं। जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया मीन्स ड्राई माउथ, पेशेंट का जो मुंह होगा एकदम सूख जाएगा। ओलिगोयूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया, हेमेटूरिया एंड डिसयूरिया, इसका मतलब कि यूरिन आउटपुट भी घट जाएगा, लेस देन 500 ml या लेस देन 400 ml यूरिन पर डे पेशेंट में देखने को मिलेगी। एल्ब्यूमिनूरिया, यूरिन में एल्ब्यूमिन आएगा, हेमेटूरिया ब्लड आएगा, डिसयूरिया पेनफुल मिक्सचुरेशन, दर्द होगा यूरिन पास आउट करने में। और क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, उल्टी होगी, सलाइवेशन, मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा, बर्निंग पेन होगा, जलन होगा पेशेंट को, रनिंग नोज मतलब कि नाक से पानी भी आएगा, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, इट मीन्स पेशेंट को खांसी भी आएगी, उसके साथ साथ एक्सपेक्टोरेशन मीन्स बलगम भी आएगा, एक्सपेक्टोरेट भी आएगा। और नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर थे उनकी डेथ भी कैसे हुई थी, आर्सेनिक पॉइजनिंग से ही हुई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्सेनिक पॉइजनिंग। आई होप यू लर्न द बेस्ट। तो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा सो यू आर फ्री टू आस्क इन चैट बॉक्स, ठीक है। एक चीज़ और कि आपको जो भी फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर BHMS में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसको भी आप बोल सकते हैं चैट बॉक्स में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।